फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हॉगवर्ट्स लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज टैक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स, और आखिर क्या होता है सॉलिडेटरी टैक्स, और कैसे हमें पता चलता है कि अमीरों से पैसे लेके गरीबों को दिया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बहुत ही डीप में डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं थोड़ा टैक्स के बारे में और कैसे इवोल्यूशन हुआ था टैक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर टैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि टैक्स क्या होता है, क्योंकि इसका इवोल्यूशन जानने से पहले कि कैसे टैक्स हमारे मतलब ऐसे हमारे गवर्नमेंट के रूटीन में आ गया, गवर्नमेंट ने टैक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे किया गया, तो इन सारी चीजों को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या होता है टैक्स। तो टैक्स एक, हमेशा से हमें एक बात पता है कि टैक्स एक कंपलसरी चार्ज होता है। टैक्स एक कंपलसरी चार्ज होता है जिसे किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है? तो इसलिए लिया जाता है ताकि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को कवर कर सके। कौन सा एक्सपेंडिचर? जैसे गवर्नमेंट को एम्प्लॉय सैलरी देनी होती है, रोड का डेवलपमेंट करना होता है, हाईवेज बनाने पड़ते हैं, और भी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं, और ये जितनी सारी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको मेंटेन करने के लिए, और हाँ, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो ज्यादातर इनकम टैक्स से ही मिलता है। इसीलिए इनकम पे लगा हुआ टैक्स ही तो इनकम टैक्स कहलाता है। तो हमने यहां पर जान लिया कि टैक्स और इनकम टैक्स दोनों, देखिए एक ही में दोनों चीज पता चल गई। तो अब जानेंगे हम कि कैसे इवोल्यूशन हुआ था इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स एक्ट का इंडिया में। तो बात शुरू होती है 1860 से। इनमें जो भी आपको डेट इंपॉर्टेंट लगे आप लिख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि कुछ इसमें दो ही डेट्स होंगी जो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, पहले आराम से बैठ के कहानी सुनिए। तो 1860 में बात शुरू हुई थी जब सर जेम्स विलियम पहले प्री इंडिपेंडेंस के वित्त मंत्री बने थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जब उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट लाने की बात रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि जो 1857 में ये डेट आप याद रख सकते हैं, जो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया हुआ था। उस समय पे क्या हुआ था? उस समय पे आग सुलगना शुरू हो गई थी मेरठ से शुरू हुई थी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, सबको कवर करते हुए ये आग फैली थी, और लोगों को मन में एक उत्साह आया था कि इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए इस ब्रिटिश राज से। तो इसके चक्कर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया था। तो उस नुकसान को कवर करने के लिए इन्होंने 1860 में, अप्रैल 1860 में यूनियन बजट में पहला इनकम टैक्स एक्ट बनाया, और ये एक्ट काफी समय तक चला। कह सकते हैं कि 1886 में इसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए और कुछ शेड्यूल आए जिनको अलग अलग इनकम्स में, अलग अलग चीजों में विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। और वो 4 शेड्यूल थे कि इनकम फ्रॉम लैंड एंड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम ट्रेड एंड प्रोफेशंस, और क्या क्या था, इनकम एक और था जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन। तो इस तरीके से वो लोग टैक्स लिया करते थे, मगर ये भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाया, और 1918 में इसको रिपील किया गया, मतलब इसको वापस लिया गया 1918 में। और जैसे ही इसको रिपील किया गया, इसमें कुछ संशोधन, कुछ अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट करने के बाद ये भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, और 1922 में फिर से एक नया एक्ट बना जो अच्छा खासे समय तक चला, कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ अमेंडमेंट के साथ, और वो 1961 से चला। कहां तक चला? 1961 तक चला, और शुरू कब हुआ था? 1922 में। कहा जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसकी कह सकते हैं कि शुरुआत ही यहीं से हुई थी। मतलब कह सकते हैं कि ये जो इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इसका जो स्टार्ट कहते हैं कि जहां से स्टैब्लिश होना शुरू हुआ था, वो 1922 से ही शुरू हुआ था। 1922 में जब इसको लाया गया कुछ अमेंडमेंट करके, और जब इसको बनाया गया, तो उसके बाद ये 1961 तक चला। मगर सरकार को इसमें भी कुछ कमियां दिखने लगी, तो इसको लॉ कमीशन के पास रिकमेंड किया गया। जब लॉ कमीशन ने इसमें कुछ संशोधन किए, ताकि क्यों किए? अच्छा, मन में एक सवाल आता है कि आखिर किए क्यों, लॉ कमीशन को क्यों भेजा? ताकि इन टैक्सेस को थोड़ा सा सरल बनाया जा सके, और सरल बनाने के बाद
इन टैक्सेस की चोरी भी रोकी जा सके। इसीलिए लॉ कमीशन के पास भेजा गया और 1961 में जब लॉ कमीशन ने इस चीज को बताया कि अब हाँ, अब ये लॉ सुरक्षित है, इनकम टैक्स एक्ट सही है और इसे पास कर दिया गया, तब जाके इसको दोनों सदनों से पास कराया गया, पार्लियामेंट से पास कराया गया, एक फाइनेंस एक्ट बना और अप्रैल 1962 को इसे पूरी तरीके से अपना लिया गया और ये एक इनकम टैक्स एक्ट बन गया। अगर ये बात अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो पे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे की बात जानते हैं। अब इतनी बात समझ में आई तो इसमें कुछ ऐसी जानकारियां थी जो हमें लिख लेनी चाहिए या कहीं आप नोट बना के लिख लो। जैसे कि आप एक डेट लिख सकते हो, ये 1860 और ये इनका नाम सर जेम्स विल्सन, इनका नाम आप लिख सकते हो। दूसरी चीज है सर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो ये डेट 1961 अप्रैल, ये आप याद रख सकते हो क्योंकि यहीं से यही एक्ट ही है, इधर से 1962 ये जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, ये डेट आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये डेट आप याद रख सकते हो 1962 अप्रैल, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आई हो तो आगे देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स, क्योंकि अभी तक हमने समझ लिया कि टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनकम टैक्स एक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अच्छा, तो अब जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ। दो तरीके के टैक्स होते हैं, जो टाइप ऑफ टैक्स होते हैं, तो दो तरीके के हम टैक्स यहां पर पढ़ने वाले हैं। एक हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हमारा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, जैसे कि इन दोनों का नाम ही बताता है, जैसे नाम ही काम बता देता है कि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट क्या बात है, डायरेक्ट ही चीजें होगी कुछ। अच्छा, डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन पे ही लगे। कैसे लगे? जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो किसी को देते हैं हम लोग कि इनकम टैक्स। अब जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स किस पे लगता है? जिस आदमी की इनकम एक पर्टिकुलर जो बना दिया गया है कि हाँ, इससे अबव अगर आपकी इनकम है तो आप पे इतना % टैक्स लगेगा आपकी इनकम पे, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन पे ही लगता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर उसकी इनकम है तो उसके फैमिली पे भी लगेगा, ऐसा तो है नहीं ना कि मान लो उस पे भी लगा उसकी फैमिली पे, ये चीज तो नहीं होती है, इंडिविजुअल पर्सन पे ही लगती है। तो क्या कहते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किस पे लगता है? किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे ही लग जाता है। और डायरेक्ट टैक्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लगता है, इसमें कोई ऐसे मिडिल मैन नहीं होता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो, कई बार हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं और उसमें जैसे हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि वैट हो गया, जीएसटी हो गया, तो कोई ऐसा तो होता नहीं है कि हमसे ये चीजें बता के ली जाती हैं। अब मान लीजिए हम एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, मान लीजिए वो चिप्स बाहर से आया हो, ठीक है, उसमें कस्टम ड्यूटी बहुत सारे टैक्स लगे होंगे। अब क्या वो टैक्स हमसे बता के लेता है? मान लो हम 10 रुपए का लेस खरीदने गए, उस लेस में अच्छे खासे टैक्स लगे होंगे, तो क्या वो हमसे पूछ के लेता है कि हाँ कि 2 रुपए टैक्स का हो गया, बाकी 8 रुपए बाकी देने हैं आपको? ऐसा तो लेता नहीं है। और जैसे हम पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल में तो हमको पता ही अच्छा खासा टैक्स लगा रहता है, तो क्या उस टाइम पे जो हमारा ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टैक्स होते हैं दोनों मिला के इतना सारा टैक्स हो जाता है उसमें, तो क्या वो ऐसे थोड़ी बोलता है? अब तो नॉर्मल इंसान जब पेट्रोल लेने जाता है तो सिंपली जैसे 100 रुपए लीटर है तो बस सीधा बोलता है कि हाँ 100 रुपए लीटर है, उसको ये थोड़ी बोलता है कि इतने का टैक्स है और इतने का आपका पेट्रोल पड़ेगा। तो इसीलिए जो इनडायरेक्टली हो, जो आपको बता के नहीं लिया जा रहा हो, ऐसा नहीं है, पता तो हमें होता ही है कि उस चीज में टैक्स है, लेकिन जिस चीज को डायरेक्टली ना लिया जाए, इनडायरेक्ट तरीके से लिया जाए, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमें जान लेनी चाहिए कि बर्डन। अब अच्छा, एक चीज और समझते हैं कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स है, तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या इंसान के लिए अच्छा होता है? मतलब प्रोग्रेसिव, देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक प्रोग्रेसिव होता है, टैक्स में भी 2 चीज होते हैं, एक प्रोग्रेसिव होता है और दूसरा होता है रिग्रेसिव। अच्छा, अब रिग्रेसिव में 2 बात होती है कि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रोग्रेस से वर्ड निकल के आया प्रोग्रेसिव। तो कौन सा ऐसा टैक्स होगा जो प्रोग्रेसिव होगा और कौन सा ऐसा टैक्स है जो रिग्रेसिव होगा? तो जैसे कि हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे लग रहा है ना। जैसे मान लो अब 2 लोग खड़े हैं, एक के पास खूब पैसे, ठीक है, एक बेचारा क्या है जिसके डेली वेजेस वाला है उसके पास कम पैसे,
तो जो ज्यादा पैसे वाला है, जिसकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है और उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, तो डायरेक्टली उस आदमी पे आराम से टैक्स लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम हमेशा कहते हैं जो ये डायरेक्ट टैक्स होता है ये कैसा टैक्स होता है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो हमेशा रिग्रेसिव टैक्स होता है, क्योंकि आपसे बता के नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको पेट्रोल पंप वाला एग्जांपल दिया, जब गरीब आदमी जाए चाहे अमीर आदमी, अगर वो 95 या 100 रुपए लीटर है तो 100 रुपए ही लीटर मिलेगा, है ना। ये पूछ के तो नहीं बोलेगा ना कि आप सब्सिडरी में आते हो। वही चीज यहां पर बतानी थी कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस से निकल के आए, मतलब बढ़ा, जो चीज बढ़ावा दे। रिग्रेसिव मतलब जो नीचा करे। तो प्रोग्रेसिव कौन सा टैक्स होगा, तो हमेशा याद रखना कि प्रोग्रेसिव कौन सा टैक्स होगा, तो हमारा ये डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर लोगों पे ही लगाया जाता है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे ही लगाता है। अब चाहे मैं खरीदने चाहूं, चाहे कोई अंबानी खरीदने जाए, चिप्स तो उसको 10 ही रुपए का मिलेगा ना, कम का तो मिलेगा नहीं। वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि अभी रिसेंटली हमने एक वर्ड सुना था, सॉलिडेटरी टैक्स। अच्छा, तो ये जब हमने सुना था ना, तो हमें लगा था कि आखिर साहब ये है क्या, ये क्या है सॉलिडेटरी टैक्स। तो ये जब वर्ड सुना था हमने ना, ये सॉलिडेरिटी टैक्स जब हमने सुना था, तो हमें लगा था आखिर ये क्या प्राणी है कि IMF ने ये प्रपोज कर दिया कि अब ये भी एक टैक्स होगा। इन्होंने बोल दिया कि अब इस टाइप का भी एक टैक्स होगा। तो हमें समझ में नहीं आया था ये सॉलिडेटरी टैक्स होता क्या है। देखो, जब अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इससे पहले जब लॉकडाउन पीरियड आया था, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनका तो बिजनेस बहुत हाई ग्रोथ कर गया। कौन से ऐसे लोग थे, तो मैंने बोला वो लोग थे जिनका बिजनेस पहले से ही ऑनलाइन चलता था। कुछ एग्जांपल दे दो, जैसे हमने देखा है, जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं, तो वेब सीरीज वाली जो कंपनियां जो अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, OTT पे दिखाते हैं कि देखिए आप लोग यहाँ पर मूवी देख सकते हैं। कुछ ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको लर्निंग ऑनलाइन मिल जाती है। यूट्यूब है ना, यहाँ पर आपको लर्निंग फ्री में मिल जा रही है ना। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये भी तो कमाते हैं ना। और बाकी जो लोग ऑफिस से काम कर रहे थे उस टाइम पे, ऑफिस तो सारे बंद हो गए थे, तो उन्हें तो कोई कमाई हो ही नहीं रही थी। तो जैसे कि उस टाइम पे जिसे कमाई हो रही थी, अब सॉलिडेटरी टैक्स का मतलब क्या होता है। सॉलिडेटरी टैक्स का मतलब होता है किसी विशेष समय पे, किसी विशेष प्रयोजन में, इसको मैं लिख के लाया था कि किसी विशेष समय में और किसी विशेष प्रयोजन में लगाए गए टैक्स जो किसी अमीर इंसान से, अमीर इंसान इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई अमीर खड़ा है तो उससे पैसा ले लेंगे। अमीर इन द सेंस कि उस पीरियड में, उस विशेष पीरियड में उस आदमी से अगर पैसा लिया जा सकता है, अगर उसकी इनकम ग्रोथ कर रही है, तो उस टाइम पे उसी से पैसा लिया जाएगा, ताकि सोशल इक्वालिटी। देखो, सॉलिडेटरी का मतलब ही होता है एकजुटता, इसका मतलब ही होता है एकजुटता, ठीक है। इसका मीनिंग ही एकजुटता होता है, मतलब सबको एक साथ रखना, सोशल इक्वालिटी बनाना, ठीक है, सब में इक्वालिटी लाना, है ना। तो इसीलिए इस टैक्स को लाया गया था। अच्छा सर, तो 2021 में IMF ने क्या क्या, पहले भी कहीं पर आया हुआ है, तो मैंने बोला हाँ आया हुआ है। कहां पर आया है, मैंने कहा फ्रांस में आ चुका है और जर्मनी में आ चुका है, 2 जगह पे ये आ चुका है, ठीक है। 1991 में जनवरी इसमें आया था जर्मनी में, ठीक है। और फ्रांस में कब आया था, तो 1981 और 1985 में, 1981, 1985 और ये 1988। अच्छा, तो क्या सर ये हमेशा के लिए रहता है कि ये जो जिनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है तो उन्हीं से पैसा लिया जाता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला, किसी एक विशेष समय में, किसी विशेष प्रयोजन के लिए। अब जैसे कि अब ये पीरियड खत्म हो गया, अब सब में इक्वालिटी आ गई, अब सारे लोग एक समान हो गए, ऑफिस वाला भी पैसा कमा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले भी पैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय पे इसको सॉलिडेटरी टैक्स को हटाया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, इसको कैंसिल किया जा सकता है। इसे किसी विशेष समय पे ही लाते हैं, इसीलिए मैं प्रॉपर जो डेफिनेशन थी वही लिख के लाया था कि आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ इसको इस तरीके से बोलते हैं। इसीलिए ये सॉलिडेटरी टैक्स होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने आपको एंड में बताया कि आप पहले समझ लो कि क्या होता है टैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स। अच्छा, अब मेरे को आप लोग यहां पर एक चीज बताना, ये जो सॉलिडेटरी टैक्स है क्या ये डायरेक्ट में आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये चीज आप लोग सोचो, अभी मैंने बताया जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या प्रोग्रेसिव होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है इन द नेचर, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये जो सॉलिडेटरी टैक्स होता है, मेरे हिसाब से पूरी तरीके से मैं इस चीज से सहमत हूं कि ये एक डायरेक्ट टैक्स है,
क्योंकि ये किसी एक विशेष लोगों पे लगाया जा रहा है जो लोग उस टाइम पे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है अभी जिनके पास पैसे नहीं थे कल वो भी ग्रोथ करने लग जाए, एक सोशल इक्वालिटी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं आएगा। तो यही था कि सॉलिडेटरी टैक्स क्या होता है, किसने प्रपोज किया था, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बारे में आपको जानना है तो मेरी एक पुरानी वीडियो, उसके बारे में मैंने सब बताया कि क्या था ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, उसमें कैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का इतिहास है, कैसे सारी चीजें, वो मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो वहां जाके वो देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।